कि मनुष्य इस घोर कलिकाल में प्राय आसुरी हो रहा है। यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। हे शुद्ध जी महाराज, आप कृपा करके बताएं कि इस घोर कलिकाल में मनुष्य प्राय पाप परायण हो गया है। और पाप परायण क्यों हो गया है? क्योंकि उसको ऐसा लगने लगा है कि अगर पाप नहीं करें तो काम चले नहीं। बिना पाप के अब चलता कैसे, चलेगा कैसे? पहले व्यक्ति कहता था कि महाराज झूठ नहीं बोलूं, परिवार है मेरा। क्या बोलते थे? मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। आजकल भी लोग यही बोलते हैं कि महाराज झूठ नहीं बोलूँगा तो कैसे परिवार का काम चलेगा, कैसे घर का काम चलेगा। पहले व्यक्ति इसलिए झूठ नहीं बोलता था कि उसका परिवार है, और आज का व्यक्ति कहता है कि झूठ नहीं बोलूं तो परिवार कैसे चलेगा। अच्छा एक बात बताइए, झूठ से परिवार चलता है क्या? झूठ से धंधा चलता है क्या? याद रखना, व्यापार में भी जब तक लोगों को यह विश्वास है कि आप ईमानदारी से व्यापार करते हैं, व्यापार में भी जब तक लोगों को ये भरोसा है कि आप ईमानदारी से व्यापार करते हैं, तब तक लोग आपका साथ देंगे। जिस दिन उनको भी पता लग जाएगा कि व्यापार में आप ईमानदारी से नहीं, तो वो लोग साथ छोड़ देंगे। तो सच्चाई क्या है कि हर व्यक्ति सत्य का ग्राहक होते हुए भी, हर व्यक्ति सत्य की चाह रखते हुए भी वह सत्य स्वयं में न ढूंढ करके दूसरे में ढूंढ रहा है। यही पाप परायणता है। हम सत्य तो चाहते हैं लेकिन स्वयं के लिए नहीं चाहते। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। हम सत्य तो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें सत्य बोलने वाले लोग मिलें। चाहते हैं कि नहीं? सौरभ जी चाहते हो आप कि नहीं? गोयल जी आप चाहते हैं? हम सब सत्य चाहते हैं। अच्छा ऐसा कोई व्यक्ति है जो सत्य नहीं चाहता हो? अरे चोर भी चोरी करके आता है ना, बाद में कहता ईमानदारी से बटेगा। क्या कहता है? बटेगा ईमानदारी से। तो उससे कोई पूछे कि भले आदमी तू ईमानदारी से लाया है? बोले ईमानदारी से लाया नहीं हूं, पर बटेगा। इसका मतलब क्या है कि हम दूसरे के लिए बेईमानी चाहते हैं, स्वयं के लिए ईमानदारी है। हम दूसरे से कितना भी झूठ बोलें, पर जब स्वयं की बारी आती है तो हम सोचते हैं हमसे सत्य ही बोलना। भैया सत्य बोलना और सत्य की इच्छा रखना, और ये सत्य सब क्या चाहते हैं, किस में देखना चाहते हैं? हमारा पड़ोसी ईमानदार हो, हमारा पड़ोसी सत्यवादी हो। और हम जैसे कई बार लोग कहते थे महाराज आजकल कोई संत नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? तो मैं कह देता हूँ, खुश हंसी हंसी में कहता हूँ उसे कि संत नहीं मिलता है तो संत बन जाओ तुम स्वयं संत बनो। तो बोले मैं संत बनना थोड़ी, मुझे तो संत से मिलना है। तो मैंने कहा संत से मिलने के लिए भी संत बनना पड़ता है। संत से मिलने के लिए भी संत बनना पड़ता है। महाभारत की एक घटना आपको याद दिला दूं मैं।
दुर्योधन को जीवन पर्यंत कोई संत नहीं मिला और युधिष्ठिर जी महाराज को जीवन पर्यंत कोई दुर्जन नहीं मिला, सब संत ही मिले। युधिष्ठिर जी महाराज को जीवन पर्यंत सब संत ही दिखाई देते क्योंकि वो स्वयं संत हैं, और दुर्योधन को कोई संत नहीं मिला क्योंकि वो स्वयं दुष्ट है। इसका मतलब क्या है? अच्छा देखने के लिए अच्छा होना आवश्यक है। अगर आप स्वयं अच्छे नहीं हैं, अगर आप स्वयं सत्य के उपासक नहीं हैं, तो आप दुनिया में जहाँ भी जाएंगे बुरा मत मानना, सब आपको बुरे ही बुरे दिखाई देंगे, भला नहीं दिखाई देगा। इसीलिए सत्य की खोज बाहर दूसरों में मत करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि सत्य खोजना चाहते हो, सत्य को पाना चाहते हो, सत्य को जानना चाहते हो, तो सत्य के उपासक बनो, स्वयं में सत्य खोजो। अगर तुम सत्यवादी हो गए तो सब जगह तुम्हें सत्य का दर्शन होगा। अच्छा, एक बात कह सकता हूँ, ये मेरे पास माला है, हाँ, और इस माला में मुझे मेरे ठाकुर का दर्शन हो रहा है। आपको क्या दिख रही है? कोई कहे कि पुष्प दिख रहे हैं, सुवास आ रही है, पर मुझे तो मेरे ठाकुर का दर्शन हो रहा है। तो बोले आपको माला में ठाकुर जी का दर्शन कैसे हो सकता है? तो इसका जवाब है कि माला में ठाकुर नहीं है, मेरी दृष्टि में ठाकुर है। मेरी दृष्टि जहां जाएगी मेरे ठाकुर का दर्शन करेगी। तो अच्छा और बुरा अगर कहीं है तो वो यहाँ है, और अगर कहीं सुधारना है तो इसे सुधारना है। और ये हृदय सुधरा, यह हृदय पवित्र हो गया, तो फिर नारायण जहाँ दृष्टि जाएगी वहाँ हमें हमारे हाजिर हुजूर परमात्मा का दर्शन होगा। एक संत की पंक्ति है कि मुझे तो मेरा ठाकुर सब जगह दिखाई देता है। तुम्हें मंदिर में दिखता होगा, किसी को मस्जिद में दिखता होगा, पर मेरी तो दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ गोपी कहती है। और एक संत का भाव है कि उसको तो उसका ठाकुर सब जगह दिखाई देता है, और वो गोपी कहती है घाटन में, बाटन में, वृक्षन में, बेलन में, घाटन में, बाटन में, वृक्षन में, बेलन में, बाटिका में, वन में, दरन में, दीवारन में, देहरी दरीचन में, हिरन में, हारन में, भूषण में, तन में, जहाँ जहाँ देखो वहाँ श्याम ही दिखाई देत। शालिग्राम छाए रहो नैनन में, मन में, जहाँ भी मेरी दृष्टि पड़ती है वहाँ मुझे मेरे ठाकुर के ही दर्शन होते हैं।